जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है और कमजोरी भी। सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। आज भी लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हो तो सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो, तो ये खामोशी उस दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं। तो फिर इसी चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है। सामने वाले को ये सोचने दे कि आप क्या सोच रहे हैं। शांत रहना आपको विश्वास बनाने में मदद करता है। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो तो उससे पहले आपको ट्रस्ट यानी विश्वास करना होगा। और विश्वास तभी होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनोगे, यानी बातचीत के दौरान बोलोगे कम और सुनोगे ज़्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान के सामने बात कर रहे हैं। सामने वाले को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, कि आप सामने वाले की बात को भी सुनते हो और उसकी बात को नज़रअंदाज नहीं करते हो। महान आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वो खामोश रखकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर वह अपने शत्रुओं को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। कई बार कई लोगों को देखा होगा कि कोई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं है, अपनी बकबक चालू रखते हैं, फिर दूसरे को बोलने का मौका भी नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे। इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंस हो जाओ। आप अपना ओपिनियन मत दो। लोगों का क्या ओपिनियन है उस बात पर, उस प्रश्न पर आप जानने की कोशिश करो। शायद आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कितना बोलना है और कब बोलना है। कई बार ऐसा होता है कि अच्छा बनने की कोशिश में, हमारी बात अच्छी साबित करने की कोशिश में बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान में रखकर ही बोलना चाहिए, क्योंकि समझदार लोग बोलते कम और सुनते ज़्यादा हैं। समझदार लोगों का पहला गुण यही होता है। कई लोगों को आपने सिर्फ बकवास करते हुए देखा होगा। वो सिर्फ बोलते रहते हैं लेकिन अपने जीवन में कभी कुछ करके नहीं दिखाते। जबकि जो लोग कम बोलते हैं और समझदार होते हैं वो बहुत ही कम बोलते हैं लेकिन कई गुना ज़्यादा करके दिखाते हैं। कई लोग तो आपने ऐसे भी देखे होंगे जो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते, सिर्फ अपनी बात लोगों को सामने रखना चाहते हैं। उसी की वजह से वो मूर्खता के पात्र बन जाते हैं। जब व्यक्ति कम बोलता है, ज़्यादा सुनता है, तो वह कभी भी लड़ाई झगड़े के चक्कर में पड़ता ही नहीं है और उसकी खुद की भी किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ अपने काम और सिर्फ अपने बात से मतलब रखता है। इसलिए आप अपने अंदर देखिए, आप कम बोलने वाले शांत व्यक्ति है या फिर ज़्यादा बोलने वाले एक व्यक्ति है।